later on. So write down the topic logarithm. In short, I am writing this as log. People, first of all, understand I had done a topic named surds and indices. In indices, I had written that a to the power of x. Then this a was called my base and this x was called my exponent. Remember? And if I name this as y, then my indices become y is equals to a power of x. If I take both sides, if I take log both sides to the base a, so write down taking log both sides, क्योंकि बेस यहाँ पे a है तो मैं यहाँ पर भी a लिखूंगा, taking log both sides to the base a, तो ये क्या हो जाएगा log y to the base a, ऐसे लिखेंगे, that's equal to log a power of x base a. Very soon I will tell you the laws of logarithm in which you will see that ये जो x होता है पावर में ये उठ करके इधर आ जाता है. जिन्होंने पढ़ा है this can be written as x into log a to the base a. एंड अभी आप फिलहाल लिख लो log a to the base a का वैल्यू होता है 1. I'll explain you why. तो ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा, then x into 1 that's equal to log y to the base a. So just now what have you seen कि y is equals to a power of x can be written as log y to the base a is equals to x. ये है logarithmic representation of this exponential. सर क्या कहना चाह रहे हो? फिर से देखो y is equals to a power of x, ये है एक्सपोनेंट में, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं एक फंक्शन जो कहलाता है लोगैरिथम, और मैं लिख सकता हूं कि log y to the base a, लिखो log y to the base a is equals to x. मतलब कि log एक फंक्शन है, ये इनपुट लेता है y, मान लो इसका एक प्रॉपर एक बेस वैल्यू होगा, ये आउटपुट आपको दे देगा x. क्या करेगा? log इनपुट लेगा y to the base a and the output will be given as x. ये x क्या होता है? ये एक्सपोनेंट वाला पार्ट आउटपुट आता है. आई थिंक इंटरचेंजेबल है. इस फंक्शन में x इनपुट है, y आउटपुट है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन में log में वही y इनपुट हो जाता है, x आउटपुट हो जाता है. सरबजीत, आर यू एबल टू फॉलो दिस? फिर से देखो, ये जो x है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनपुट है और y जो है उस फंक्शन का आउटपुट है. मगर जब मैं log के टर्म्स में लिखता हूं तो जो एक्सपोनेंशियल का आउटपुट होता है वो log का इनपुट बन जाता है, और ये जो इसका जो इनपुट होता है वो log के केस में आउटपुट हो जाता है. So you should know how to convert from this to this and this to this. Mehul, is that okay? नहीं समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं. मान लो मैं लिखता हूं log m to the base b is equals to n. इसको कन्वर्ट करो एक्सपोनेंट में. तो क्या करना, m को टॉपिक लिख लो, log को हमें कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंट में एंड वाइस वर्सा. पहला एग्जांपल मैं log को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना बता रहा हूं. तो क्या लिखोगे अरियामा? m इज इक्वल टू, एक शॉर्टकट दे रहा हूं जी मैं, देखो b के सिर पे n डाल देना. m जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में कॉपी करो एंड b के सिर पे n हो जाएगा. देन m इज इक्वल टू b पावर ऑफ n. सर नहीं समझ में आया? log k टू द बेस p इज इक्वल टू l. सरबजीत क्या लिखेंगे इसको? अन्वेषा, nobody is able to hear. Anvesha, what should I? K is equals to L to the power P. नहीं, P to the power of L. वही तो लोग मिस्टेक करते हैं. देखो ध्यान से, K को एज इट इज लिख दो एंड P से एक एरो निकालो
L की तरफ ले जाओ, जिस पर एरो जाएगा वो ऊपर रहेगा, मतलब P यहां रहेगा और L ऊपर रहेगा, समझे? देखो समझ में आ रहा है? हाँ जी। मेहुल, log x to the base y is equals to z, क्या लिखेंगे जी इसको? Mehul, what should I write this? Anvesha, tell me what should I write this? So are you writing something on the board? Don't tell me. Hello? Hachi, yes, I am writing. Anybody Right can't see? now, yeah. Now it's visible. Now is visible, right? Yeah. Yeah. अभी तक कुछ नहीं दिखा आपको, ये सब कुछ नहीं दिखा जो मैंने बताया? नहीं, इतना दिख रहा था, वो 3 नंबर वाला जो दिए ना x वाला, वो नहीं दिख। That's fine, that's fine. Tell me अन्वेषा, इसको कैसे लिखेंगे यार? log y to ये the power log of है. z equals to x. log इसको कैसे पढ़ते हैं देखो, log x to the base y, ये वहां यहाँ जो रहेगा ना नीचे वाला पोर्शन में, ये बेस कहलाता है, तो इसको क्या लिखेंगे? log को हटाओ, y to the power of z equals to x. That's good. इसको ऐसे लिखो, x को x यहीं पे कॉपी कर दो और ये वाला एरो लगा करके y to the power of z. अभिषेक समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है. एक फोर्थ क्वेश्चन, आप बताओ, अगर मैं एक्सपोनेंट में लिखता हूं m पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू k, इसको log के फॉर्म में कैसे लिखेंगे जी? log बेस क्या होगा? m, ये जो आउट के होगा वो यहां होगा और ये वाला आउटपुट यहां, क्योंकि ये जो पावर होता है वो log का रिजल्ट होता है, समझे? नहीं समझ में आ रहा है? आर्यामा, L पावर ऑफ P इज इक्वल्स टू Q, log के टर्म्स में क्या लिखेंगे? log Q बेस L इज इक्वल्स टू P. इधर से इधर आना है और इधर से आपको इधर आना है, समझे? Nobody is saying anything. Raj, is that okay with you? Yes, sir. Chal. So now you have understood how to convert from log to the other one. This is not enough. log का थोड़ा सा थ्योरी है, उसे हमें पहले कंप्लीट करना है. नेक्स्ट लिखो, डोमेन एंड डेफिनेशन ऑफ लॉग. ये चाबी से बंद करता है. लिखो, टॉपिक लिखो, डेफिनेशन ऑफ लॉग. ये तो खींचने से ही लॉग तो बंद नहीं होता. देखो, आप बोल रहे तो हम y is equals to log x to the base a. ऐसा रहेगा तो खींचने से बंद. इस केस में x पर कुछ कंडीशन होते हैं. log फंक्शन का दिस इज कॉल्ड द इनपुट, इसको हम कहते हैं इनपुट, और ये इसका आउटपुट है. मान लो ये है मेरा बेस, तो x पे क्या कंडीशन है? x, पॉइंट नंबर 1 लिखो, x इज ऑलवेज okay. Sarabjit, am I audible? Yes sir. या सो ये जो log फंक्शन होता है, इसका x पे कंडीशन क्या होता है? x हमेशा ही पॉजिटिव होगा. log का इनपुट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, ये जो बेस है, बेस इज ऑलवेज अगेन पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव बेस नहीं होता है. एंड a का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होता है. लिखो इसको. अभी आप लोगों ने फंक्शन नहीं पढ़ा है, बट जिन्होंने पढ़ा है, ये इसका डोमेन है जी. डोमेन, डोमेन मतलब द वैल्यूज ऑफ x विच द फंक्शन विल सेटिस्फाई, मतलब x विल ऑलवेज बिलोंग टू पॉजिटिव वैल्यू. इसका जो y है, जो आउटपुट है,
actually will always belong to any real number, all real numbers, कुछ भी आउटपुट आ सकता है. इसका मतलब इनपुट पे कंडीशन है, आउटपुट पे कंडीशन नहीं है, बेस पे भी कंडीशन है. Very very important. Most of the questions in CAT and all will come from this particular part. Any doubt? Let's take a simple question to understand this. लिखो जी, y is equals to log 7 x plus 1. Y is defined for x, for what values of x? For what values of x? ठीक है, तो आप क्या समझोगे कि चूंकि ये log है, इसका जो वैल्यू होता है, इनपुट वैल्यू, वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है और जीरो के इक्वल नहीं होता है. दैट मीन्स x plus 1 will be greater than 0. That means x will always be greater than -1, and that's the answer. राज समझ में है? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. y is equals to log x plus 3, इधर है x minus 1. ये देखो x पर क्या कंडीशन है, what will be the conditions on x for which y is defined. ध्यान से समझना, ये है मेरा इनपुट, तो इनपुट पे क्या कंडीशन होगा जी, 0 से बड़ा, इसका मतलब x का वैल्यू 1 से बड़ा. आउटपुट पे क्या कंडीशन होगा, आई मीन नॉट आउटपुट, सॉरी, बेस पे क्या कंडीशन होगा, x plus 3 will also be greater than 0. चेक आउट. अन्वेषा समझ में आ रहा है, x will be greater than -3, राइट. एंड एक और कंडीशन होता है जी, x plus 3 का वैल्यू 1 नहीं होगा कभी, मतलब बेस इज नेवर इक्वल टू 1. सी, दैट मीन्स x का वैल्यू क्या होगा, नेवर इक्वल टू -2, सॉरी, you know, yeah, -2. So this is called condition number 1, this is condition number 2, and this is condition number 3. लिख लो, condition 1, condition 2, and this is condition 3. तीनों कंडीशन की बातें मुझे माननी है. So I will take the intersection of condition 1 intersection condition 2 intersection condition 3 लेना है मुझे. ध्यान से समझना. आप इसके लिए क्या करो, आ रहा, उसको बोलो 5 मिनट रुको, हमारा ठीक है. कंडीशन 1 क्या है, x greater than 1. What is condition 2? x greater than -3. What is condition 3? x is not equal to -2. Correct? Yes, Mehul? x is not equal to -2. तो इनका कॉमन कैसे लेते हैं हम लोग, देखो एक लाइन बना लेना, यहाँ 1 लिख लो, -3 इसके लेफ्ट में होगा एंड -2 किधर होगा, यहाँ कहीं होगा. ये कहता है 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब ये वाला पोर्शन. ये कहता है -3 से बड़ा, -3 से बड़ा मतलब ये वाला पोर्शन, राइट हैंड साइड वाला पोर्शन, एंड -2 नहीं होगा. तो यहां पर ऐसे कर दो. लेट मी टेक दिस येलो कलर. अब इन तीनों में कॉमन पोर्शन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन पोर्शन ये वाला पार्ट है. ये कॉमन पोर्शन है, तो व्हाट इज दैट कॉमन वैल्यू, x will be greater than 1. and this is the condition for which y is defined. Please understand, guys. Anybody wants me to repeat, let me know. Anvesha, is that okay? Mehul, Raj?
दिशा? Yes, sir. Yeah. So this is a, all right. Guys, I'll just be back in 2 minutes. I'm giving you one question. Okay, meanwhile just solve it, no? लिखो जरा x का वैल्यू क्या होगा? log 80x एंड बेस में है 10 and that's equal to 6. ठीक है? Find the value of x. Question number 1. Question number 2, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है? क्या इसको बनाओ, अभी तो कुछ खास हमने टॉपिक किया नहीं है, वी कांट। एक और लिखो, 5 इज इक्वल्स टू log 3 to the base, so log p to the base 3, p का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शंस लिखो, 81, 27, 243, 729. Make it fast. Give me a moment, okay? Hang on if you have done.
Okay, guys, can you hear me? Am I audible? Yes, sir. चलो, यस सर। दिशा बताओ क्या होगा, इसको कैसे कर रहे हो? 80x is equal to 10 to the power 6. 6. I think from here you will solve x and get the value. कितना आ रहा है? हाँ जी, 1.25 into 10 to the power 4. हाँ ठीक है, ये वाला ठीक है। I think this is also easy. p is equal to 3 to the power of 5. 3 to the power of 5 कितना होगा? 243. 243. ठीक है, चलो गोइंग अहेड, राइट डाउन ग्राफ ऑफ log x to the base a. ये इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान से देखो। फंक्शन क्या है? y is equals to log x to the base a. ग्राफ कैसे बनाएंगे? इसका ग्राफ आप लोग याद रखो। इनपुट क्या है सरबजीत? x। आउटपुट क्या है? y। ठीक है, इसका ग्राफ आप याद रखो। x is equals to 10 और सॉरी x is equals to a पे और 1 पे। लेट x is equals to 1, तो x is equals to 1 होगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? log 1 to the base a। इसका वैल्यू होता है 0। लिख लो। एक मिनट।
ओके सरबजीत, कैन यू हियर मी? अंकिता? Yes, sir. Yes, sir. Sorry yaar, there was some issue, I had to resolve that. Okay, anyway let's continue. People, इसको आप लिख लो, log 1 का वैल्यू 0 होता है, कोई भी बेस log 1 लिखो नीचे, any base the value is always 0. तो देखो जब x का वैल्यू 1 होगा तो इसका वैल्यू 0 होगा, so this will be 1 point. Apart from that all the values can be determined by logarithmic table. हम लोग जो टेबल पढ़ते थे ना स्कूल्स में, लॉग टेबल्स एंड ऑल, तो ये एक्स एक्सिस है, तो इसका ग्राफ 1 पे 0 होता है, बाकी इसका ग्राफ ऐसे जाता है, ठीक है, नीचे की तरफ ऐसे 1 पे 0 होता है. ये लिख लो. ये कब होगा? जब a ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 ही होता है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 जब होगा, लिख लो. When a is greater than 1, then the value is like this. Sir, screen नहीं दिख रहा. Anybody not able to see this tree? Just a minute. Sir, दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा. अब दिख रहा है? अब yes sir, अब हाँ, ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे एक क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. पीपल, a का वैल्यू 1 से जब बड़ा है तो ग्राफ ऐसा होगा, इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ. लिख लो, इंक्रीजिंग ग्राफ. इंक्रीजिंग ग्राफ का क्या मतलब है? इधर लिख लो x1 पे log x1 का वैल्यू यहाँ पे आएगा, और x2 थोड़ा ज्यादा है, x1 से ज्यादा है, log x2 का वैल्यू यहाँ पे आएगा. ठीक है, क्या लिखो, नोट में लिखो कि इफ x1 is greater than x2 and जो बेस है वो अगर 1 से बड़ा है, then log x1 भी log x2 से बड़ा होगा. राज समझ में है? मेहुल, अभिषेक, गेटिंग दिस? देखो x1 सर उल्टा लिख लो इसको, x2 greater than